नमस्कार। मेरा आज का टॉपिक है कीर्तन ध्यान की सुगम पद्धति। इसी टॉपिक पर मैं अपना विचार रखूंगा। ध्यान क्या है? ध्यान है लक्ष्य पर मन को केंद्रित करना, ध्यान को केंद्रित करना। कोई भी जो लक्ष्य हम हासिल करना चाहते हैं उसमें हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितना मन उसमें लगाते हैं, कितने मन से कितना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, उसी पर हमारी सफलता निर्भर करती है। तो योग में भी ध्यान का विशेष महत्व है। वो ध्यान भी एक योग का महत्वपूर्ण लेसन है। बल्कि यह कहा जाए कि ध्यान के बिना लक्ष्य हासिल करना संभव नहीं है। जो साधना संभव नहीं, उसका फायदा हम लोग नहीं उठा सकते। तो कीर्तन में लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक विशेष टेक्निक का यूज किया जाता है। वो टेक्निक क्या है? वह टेक्निक है कि मन के अंदर और बाहर एक प्रबल भाव तरंग की सृष्टि की जाती है। तो कैसे प्रबल भाव तरंग की सृष्टि की जाती है? तो मंत्र के द्वारा। एक खास मंत्र को कीर्तन में गाया जाता है। वो मंत्र कैसा होता है? भाव सुर छंद युक्त। तो कीर्तन में जब हम लोग करते हैं तो उसमें एक व्यक्ति लीड करता है। वह कीर्तन मंत्र को गाता है। और मंत्र कैसा है? मंत्र है डायरेक्टली फोकस्ड ऑन द गोल। एक व्यक्ति गाता है और उसके बाद ग्रुप। कीर्तन क्या है? ग्रुप मेडिटेशन है, सामूहिक साधना है। तो एक व्यक्ति इसकी शुरुआत करता है सुरीली आवाज़ में, हृदय खोलकर मंत्र को गाता है। और उसके बाद उसी सुर में अन्य लोग उसको रिपीट करते हैं, उसको गाते हैं। तो आप यह आसानी से समझा जा सकता है कि जब हम गाते हैं तो उस समय क्या होता है? हमारे मन के अंदर में भाव तरंग की सृष्टि होती है। जब कोई लीड करता है और उसको हम सुनते हैं तो सुनने के बाद भी उस तरह का तरंग हम लोग के मन में सृष्टि होता है। तो इसका मतलब कि कीर्तन करते समय भाव तरंग जो है, मंत्र का जो तरंग है, वह बाहर भी रहता है और हम लोग का मन भी उस तरंग से तरंगायित हो जाता है। इसका मतलब कि तरंग की प्रबलता काफ़ी बढ़ जाती है। और तरंग क्या है? ये ऑर्डिनरी तरंग नहीं है, भाव तरंग है। भाव तरंग प्रबल है। और इसमें किस तरह का है कि लक्ष्य, और हम लोग का लक्ष्य कीर्तन में क्या रहता है? परमात्मा। परमात्मा को हम लोग दिल खोलकर पुकारते हैं। मंत्र के द्वारा हम लोग ऐसा करते हैं। तो जब हम इस तरह का सामूहिक कीर्तन करते हैं तो इससे मन आलोड़ित हो जाता है, तरंगायित हो जाता है। और भाव तरंग का मतलब हुआ कि उसकी एक दिशा रहती है। मन को क्या रूप लेना है, मन को क्या बनना है, किस स्तर तक जाना है, उसमें कि इसमें दिशा रहती है। भाव का मतलब कि एक मीनिंग उसके साथ है, उसकी एक दिशा है कि मन को कहाँ जाना है, मन को क्या बनना है। तो इस तरह का जो भाव तरंग है, प्रबल भाव तरंग, ये थोड़ी ही देर में मनुष्य के मन को ऐसे स्तर में ले जाता है, इस स्थिति में ले जाता है कि
व्यक्ति अपनी सीमा को भूल जाता है और महाभाव में चला जाता है, विषय के साथ एकात्म में वननेस फील करने लगता है। कीर्तन में इतनी क्षमता है। और कीर्तन क्यों जरूरी है, इसका एक और कारण ये है कि यद्यपि ध्यान से ही हम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, जीवन के हर पक्ष में ध्यान का महत्व है। जितना माइंड लगाइएगा, जितना माइंडफुल रहिएगा, उतना ही आप लक्ष्य प्राप्त कीजिएगा, उतनी बढ़िया ढंग से आप किसी समस्या का समाधान, कोई जटिल समस्या को आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य का मन चंचल है, मनुष्य का मन हमेशा बंटा रहता है, भिन्न भिन्न दिशाओं में, सुनने में, देखने में, भिन्न भिन्न दिशा में मन बटा हुआ रहता है। मन की चंचलता इतनी अधिक है कि किसी खास विषय पर मन को केंद्रित करना आसान काम नहीं है। इसलिए अष्टांग योग में यद्यपि ध्यान मूल लेसन है, लेकिन मन को ध्यान केंद्रित करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। प्रैक्टिस के द्वारा, रेगुलर प्रैक्टिस के द्वारा मन को ऐसी स्थिति में लाने का अभ्यास करते हैं ताकि हम विषय के ऊपर टिक सकें, ध्यान कर सकें। तो जैसे आसन है, प्राणायाम है, तत्व धारणा है, विड्रॉल का टेक्निक है, मतलब कि बाह्य जगत से मन को वापस लाना, तब जाकर के हम लोग ध्यान करने की स्थिति में बहुत लंबा प्रयास से अभ्यास करने के बाद हम लोग ध्यान करने की स्थिति में आते हैं। लेकिन कीर्तन के द्वारा हम मन की तैयारी ध्यान के लिए आसानी से कर सकते हैं। इसका दो कारण है कि इसमें प्रबल भाव तरंग सृष्टि करने की क्षमता है, और दूसरी बात क्या है कि इसके साथ, कीर्तन के साथ नृत्य, गीत, वाद्य सब जुड़ा हुआ है। इतना चीज जुड़े रहने के कारण हर एक व्यक्ति को नृत्य में, गीत में, वाद्य में, और वाद्य भी इसमें एक विशेष तरह का हम लोग उपयोग करते हैं। वाद्य मधुर होना चाहिए। तो इतना चीज क्या है कि इतना चीज सम्मिलित होने से कीर्तन करना इंटरेस्टिंग हो जाता है। कीर्तन करने में आपको आनंद का अनुभव होगा, उसमें एक आप रिलैक्स्ड, अपलिफ्टेड फील कीजिएगा। तो जैसे साधना में, मेडिटेशन में, खास करके आरंभिक दौर में जो ध्यान में स्ट्रगल करना पड़ता है, वो स्ट्रगल इसमें नहीं है, क्योंकि इसका ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस क्या है, इंजॉयबल है। ऐसा ध्यान के साथ ऐसे चीज़ों को जोड़ दिया गया है जिसमें आदमी, हर एक लोगों की दिलचस्पी है, हर एक लोग को अच्छा लगता है वैसा करना। तो ये साधना को, ध्यान को सुगम बनाने के लिए उसको नृत्य से, गीत से जोड़ दिया गया है। और ध्यान में क्या होता है, कंटिन्यूटी रहता है। ध्यान में एक ही विषय पर, एक भाव में आप बहुत देर तक रहते हैं। भाव में क्या रहता है, एक फ्लो रहता है, कंटिन्यूटी रहता है। ध्यान के लिए ये जरूरी है। तो इसमें कीर्तन में जो हम मंत्र को गाते हैं, तो वो मंत्र में क्या है कि भाव के साथ साथ छंद भी है। तो छंद क्या करता है कि मन को तुरंत एक ही मंत्र को
हम लोग रिपीट करते हैं छंदात्मक रूप से। इसका मतलब कि ताल नहीं कटने देते हैं। जैसे ही उसका प्रभाव मन से हटता, मन दूसरी तरफ मुड़ता, तब तक उसी को फिर हम लोग रिपीट करते हैं। तो ये जो छंद है मंत्र के साथ, वो छंद क्या करता है, तो भाव तरंग की निरंतरता को, कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में मदद करता है। यह भी ध्यान के लिए जरूरी है। तो मंत्र में, तो मैं यहाँ पर जिस कीर्तन की बात कर रहा हूँ वह विशेष प्रकार का कीर्तन है। इसमें एक खास मंत्र का उपयोग किया जाता है। वह मंत्र क्या है, बाबा नाम केवलम। मतलब कि हम क्या चाहते हैं वो गोल फिक्स्ड है। व्हाट आई वांट इज फिक्स्ड। हम क्या चाहते हैं, हम किसको चाहते हैं, ये गोल इसमें फिक्स्ड है। दूसरी बात क्या है कि इस छंदात्मक है, मीनिंगफुल है, और इसमें इमोशनल पुल है। बाबा क्या हैं, तो बाबा हैं मेरे परम प्रिय, मेरे मन के अंदर हैं, वे हमारे शुभचिंतक हैं, तो उन्हीं को मैं चाहता हूं। तो उनको, तो मंत्र क्या है, मीनिंगफुल है और इसमें इमोशनल पुल है। साथ साथ क्या है कि मंत्र को हम लोग गाते हैं, एक खास सुर छंद में इसको पिरो के गाते हैं। तो जब हम गाते हैं तो उस समय क्या होता है कि मन के अंदर में भाव तरंग उत्पन्न होता है। और चूंकि भाव तरंग के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि प्रबल भाव तरंग है, इसका मतलब कि हम लोग महसूस करने लगते हैं, हम लोग विषय के साथ जुड़ के एक हो जाते हैं। तो ये अब एक प्रश्न उठता है कि इसकी आज क्या जरूरत है, कीर्तन की आज क्या जरूरत है। तो हम सभी जानते हैं कि अष्टांग योग से आदमी सर्वात्मक विकास कर सकता है। अष्टांग योग में इतनी क्षमता है कि इसका अगर आदमी अभ्यास करे सही ढंग से तो उसमें उसका शरीर ठीक रहेगा, मानसिक विकास होगा, और साथ साथ वह सामाजिक जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करना, समाज को सही ढंग से ले चलने में सहायक होगा। क्योंकि उसमें दोनों पक्ष पर ध्यान दिया गया है। अष्टांग योग में सामाजिक पक्ष की अवहेलना नहीं की गई है, क्योंकि उसमें जो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, यह सब नियम जो दिया गया है, ये क्या है, व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ सामूहिक जीवन को भी ठीक करने के लिए दिया गया है। तो लेकिन ध्यान करना डिफिकल्ट है, खास करके आज, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं। तो मेटेरियलिस्टिक हो गए हैं तो हम लोग का हमेशा मन बाहर की तरफ रहता है। हम लोग को लगता है कि दुनिया का सब आनंद हम लोग को रुपये पैसे मटेरियल इंजॉयमेंट से ही मिल जाएगा। तो माइंड हैज बिकम मटेरियलिस्टिक टू द कोर। अंदर तक भौतिकता का प्रभाव हम लोग के मन के अंदर घुस गया है। तो आजकल ध्यान करना और मुश्किल हो गया है। आज ध्यान करना बहुत ही मुश्किल काम है। लोग आसन प्राणायाम बहुत कुछ हद तक लोग कर लेते हैं, लेकिन ध्यान जो का मूल चीज़ है, ध्यान लगाना मुश्किल काम है। तो इसको सुगम बनाने के लिए ही श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने कीर्तन दिया है। और एक कीर्तन क्या है
कि ये कीर्तन इस तरह का है कि इसके करने से आदमी थोड़े समय में महसूस कर सकता है कि मनुष्य जिस आनंद की, जिस खुशी की, खुशी को पाने की चाहत रखता है, जिसके पीछे वह पागल है, जिसके पीछे वह बेचैन है, उससे ज़्यादा लास्टिंग प्लेजर, ज़्यादा सेटिस्फाइंग प्लेजर मिनटों में हम लोग, क्षण में हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। कीर्तन अगर भाव से, सामूहिक रूप से और जिस तरह से उन्होंने बताया है करने के लिए, तो कीर्तन का जो मंत्र मैंने बता दिया कि बाबा नाम केवलम मंत्र को खास छंद और सुर के साथ जब हम गाते हैं सामूहिक रूप में, उस समय हम लोग नृत्य भी करते हैं। नृत्य किस मुद्रा में करते हैं? तो ललित मार्मिक मुद्रा में। और वाद्य कैसा रहता है? मधुर, मधुर संगीत उसके साथ चलते रहता है। और सामूहिक रूप से करते हैं, हृदय खोल के गाते हैं, मन को आज्ञा चक्र या सहस्रार चक्र पर रख करके, केंद्रित करके हम लोग, उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि हम लोग का जो हायर चक्रा है वो क्या है? एक तरह से सजेशन पॉइंट्स है। वह शरीर के अंदर, मन के अंदर तरंग को फैलाने में मदद करता है। तो ये जो मुद्रा, मंत्र, वाद्य, ये सब चीज़ और सामूहिक प्रभाव, इस सब के चलते हम लोग तुरंत इसका फायदा महसूस करने लगते हैं। और तो महसूस करने लगेगा तो क्या होगा कि ये इसका एक नशा हो जाएगा आपके मन में। आप कोई भी चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, फायदेमंद लगेगा, तो उसको करने के लिए, उस पर ध्यान देने का आपका अंदर से एक प्रवृत्ति जगेगा। यू विल फील इनर मोटिवेशन। अगर नहीं करिएगा तो महसूस होगा कि नहीं, कुछ आपको अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, अच्छा चलो थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं तो मन ठीक हो जाएगा, चाहे घर का वातावरण ठीक हो जाएगा। तो इसमें क्या हुआ कि आपका जो मोटिवेशन सिस्टम है, आपका जो टेस्ट है, मन का जो टेस्ट है, उसको क्या करता है कि चेंज कर देता है। ऐसा टेस्ट, जैसे आज आप देख रहे हैं कि आदमी बड़े बड़े पद पर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी लिए हुए हैं, लेकिन नशा पान करते हैं और भी बहुत सी खामियां उनमें पाई जाती है। तो इसका मतलब कि वो सब दुर्गुणों से अलग करने का उनको रास्ता मालूम नहीं है। अगर कीर्तन का टेस्ट मिल जाएगा तो क्या तुरंत वो समझ जाएं कि नहीं। एक बार पेपर का पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन है, टाइम लाइट में पब्लिश हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति स्टेट्स के रहने वाले थे, उन्होंने अपनी अनुभूति लिखी थी वो कि इसके पहले मैं ड्रग लेता था, लेकिन जब कीर्तन में मेरी दिलचस्पी बढ़ी तो कीर्तन करते करते मेरा टेस्ट ही चेंज कर गया, मेरी दुनिया ही बदल गई। तो कीर्तन के बारे में मैंने बोला कि ध्यान की सुगम पद्धति है, लेकिन इसके अंदर प्राणायाम भी है, इसके अंदर धारणा भी है, इसके अंदर सब कुछ है जो योग में है। क्योंकि जब हम किसी मंत्र को सुर छंद के साथ रिपीट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा ब्रेथ रेगुलेटेड हो जाता है। और ब्रेथ रेगुलेटेड होने से क्या हुआ कि वो प्राणायाम हो गया। तो प्राणायाम करने से मन की स्थिरता बढ़ती है, और मंत्र का में चूंकि भाव है, परमात्मा का भाव है, तो क्या करता है कि मंत्र हम लोग का जो भावना है उसको गहरा कर देता है।
इतना गहरा कर देता है कि आप और जिस परमात्मा के भाव में आप नाच रहे हैं उसका अंतर ही, द्वैत ही खत्म हो जाता है। आदमी अद्वैत भाव में चला जाता है। तो अगर हम लोग कम से कम मन को तैयार करने के लिए भी कीर्तन का सुबह शाम अभ्यास करें तो क्या होगा कि अष्टांग योग भी अगर हम करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग को सुविधा होगी। इससे कीर्तन के बारे में जो श्री आनंद मूर्ति जी ने, जिन्होंने बाबा नाम केवलम अष्टाक्षरी मंत्र, सिद्ध मंत्र पर आधारित कीर्तन दिया है, उन्होंने बताया है कि साधना सहायकम मीन्स मेडिटेशन में ये हेल्पफुल है। ये माइंड को इस तरह से, नर्व्स को, ग्लैंड्स को, वातावरण को इस तरह से क्रिएट कर देता है, ऐसा कंजेनियल बना देता है कि ध्यान करने में सुविधा होती है। तो और आज इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आज जितनी भी समस्याएं योगा में एक एस्पेक्ट है, उसको हम कह सकते हैं कि मिसिंग एस्पेक्ट है। वो मिसिंग क्या है कि उसमें इमोशन का, लव का, इसके लिए कोई विशेष लेसन नहीं है कि कैसे आप अपने इमोशनल प्रॉब्लम को कैसे आप हटा सकते हैं, कैसे इमोशनल बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, कैसे लविंग एंड कंपैशनेट बन सकते हैं। इस पर विशेष कोई लेसन नहीं है, विशेष जोर नहीं है। लेकिन कीर्तन में क्या है कि भावना की प्रबलता है, इट इज लव बेस्ड। तो अगर परमात्मा के प्रति आप अपने प्रेम को एक्सप्रेस करते हैं मंत्र के द्वारा, नृत्य गीत के द्वारा, तो क्या होगा कि आपका जो इमोशनल प्रॉब्लम्स जो है वो इमोशनल प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और इमोशनल प्रॉब्लम अगर नहीं रहेगा तो आज की जो ज़्यादा समस्याएं लोग फेस कर रहे हैं वो समस्याएं भी बहुत हद तक नहीं रहेगी। और इमोशन का मेमोरी में, लर्निंग में, हर एक एस्पेक्ट में इसका इम्पोर्टेंट रोल है। बल्कि इमोशन हम लोग का दूसरों के साथ, दुनिया के साथ इमोशनल रिलेशनशिप ही है। हम लोग जिस जगह रहते हैं, जिस दुनिया में रहते हैं, इससे हम लोग के दिल में उसके प्रति एक प्यार का भाव है। तभी कोई भी व्यक्ति दुनिया छोड़ के जाना नहीं चाहता है, उसको थोड़ा दुख महसूस होता है ऐसे अंतिम स्थिति में। तो इमोशन, कीर्तन में इमोशन को ड्यू इम्पोर्टेंस दिया गया है। इससे कीर्तन क्या हो जाता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ज़्यादा यूजफुल हो जाता है बिकॉज ऑफ इमोशनल सपोर्ट। ये क्या है कि हम लोग कीर्तन में हृदय से गाते हैं। उसमें इमोशन जो हम लोग का इमोशनल चैनल्स है, पॉजिटिव इमोशंस का, उसको एक्टिवेट कर देते हैं। जनरली देखा जाता है कि आदमी में एंगर, फियर, निगेटिव जो चैनल्स है, वरी, ये सब ज़्यादा एक्टिव रहता है। लेकिन अगर आप कीर्तन करें, रेगुलर सामूहिक कीर्तन करें, तो क्या होगा कि हम लोग का जो निगेटिव इमोशंस है उसको तो सप्रेस होगा। तो कीर्तन आज की जो स्थिति है दुनिया की, उससे बाहर निकलने के लिए, दुनिया को आनंदमय बनाने के लिए, और भी जो इम्बैलेंस है इकोलॉजिकल, चाहे जितना भी प्रॉब्लम्स है, उस सब से बाहर निकलने के लिए एक प्रेम की दरिया बहाने की जरूरत है। और इसमें कीर्तन हम लोग को सहायता करेगा। और
हम लोग का जो सामाजिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है, ये सब को सुधारने में भी कीर्तन से मदद मिलेगी। मेन चीज़ है कि टॉपिक में जो है, जैसा हमने बताया कि ध्यान, तो ध्यान ही मूल चीज़ है। अगर ध्यान हो गया, कीर्तन के बारे में श्री आनंद मूर्ति जी ने बताया है कि गॉड रिजाइड्स इन कीर्तन वाइब्रेटेड माइंड। इसका मतलब कि अगर मन में परमात्मा का भाव भरा हुआ है, मन में वही उपस्थित है, तो क्या होगा कि हम वो नहीं रह जाएंगे जो हम पहले थे। हम में बदलाव आ जाएगा। कैसा बदलाव आएगा कि हम परमात्मा के साथ एक बन जाएंगे, उन्हीं के साथ हमारा एकात्म स्थापित हो जाएगा। जीवन का इससे बड़ा कोई लक्ष्य नहीं हो सकता है। यही हम सभी चाहते हैं, यही हम लोग की आंतरिक इच्छा है, जिसको हम लोग नहीं जानते। तो प्रेजेंट जो सिचुएशन है ग्लोब का, उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कीर्तन दिया गया है, जो ध्यान की सुगम पद्धति है। साधना के बारे में आप बुक्स में चाहे जो पिक्चर ये सब देखते हैं, तो योग साधना को बहुत कठिन तपस्या माना गया है। लेकिन नाचते गाते परमात्मा का अनुभव करना, योग सिद्धि लाभ करना, ये चीज़ हम लोग सोच नहीं पाए थे कि मनुष्य कीर्तन के द्वारा आध्यात्मिक उपलब्धि करने में भी इस कदर सक्षम हो सकता है। ये अभी जो कीर्तन दिया गया है, उस बाबा नाम केवलम कीर्तन, उसको अभ्यास करने से आप और हम सभी महसूस कर सकते हैं कि ये कितना मूल्यवान है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास, हमारे पास 5 मिनट भी समय है और हम लोग सब परिवार फ्रेंड्स के साथ चाहे जहाँ कहीं भी हैं, अगर इसको हम लोग गाएं, तो क्या होगा कि इसका असर आप शरीर पर, मन पर, आत्मा पर और अगल बगल के वातावरण पर तुरंत महसूस कर सकते हैं। इसको आप तुरंत महसूस कर सकते हैं कि ये कितना प्रभावकारी है हमारे जीवन को बदल देने। तो और आप सभी जानते हैं कि आज इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जो अष्टांग योग हजारों साल से, कई हजार साल से हम लोग के देश में इसकी चर्चा हुई, इसके बारे में शास्त्रों में लिखा गया। कुछ लोग ने इसको प्रैक्टिस करके बहुत विकास भी किए, लेकिन आम लोगों तक ये चीज़ नहीं पहुंच सकी। अभी भी योग का जो अष्टांग योग का जो रूप है समाज में, वो शायद ही लोग इसके 8 अंगों को हो सकता है खोजने से नहीं भी मिल पाए कि जो इसका 8 अंग हैं उसको पालन कर सकें और उसका पूरा फायदा उठा सकें। अगर इस तरह का रहता तो जो मिटलिस्टिक टेंडेंसी जो है समाज में, भौतिकता आधारित जो जीवन मूल्य है, वैसी स्थिति नहीं आती, क्योंकि अष्टांग योग में भी इतनी क्षमता है मनुष्य को बदलने का, इसमें इतना स्कोप है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि कुछ चीज़ इसमें कुछ कमी है, जैसा बोलना उपयुक्त होगा, जिसके चलते ये कॉमन लोगों में ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो सके। अभी भी बहुत से योगा गुरु बोलते हैं
कि कुछ ही समय पहले तक मैं ऐसा सुनता था कि हर एक आदमी मेडिटेशन नहीं कर सकता है। बहुत लोग बोलते थे कि नहीं, ये इतना ही तक करिए, हर एक आदमी मेडिटेशन नहीं कर सकता है। नाम बोलना सही नहीं होगा। तो ये जो चीज़ है कि मेडिटेशन जो मूल चीज़ है, जो ह्यूमन बींग्स को ट्रांसफॉर्म करता है, ह्यूमन बींग्स को जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करता है, तो उसको सुगम बनाने के लिए, उसको मोर एक्सेप्टेबल बनाने के लिए कीर्तन की ज़रूरत थी। और उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक ऐसा कीर्तन दिया गया है जो साधना मेडिटेशन करने से जो लाभ होगा उतना लाभ आप उठा सकते हैं, नहीं तो कम से कम अष्टांग योग से जो फायदा होता वो सब फायदा उठाने की स्थिति में आ सकते हैं। और इस पर अभी बहुत सा स्टडीज भी दुनिया में हुआ है, और जो रिजल्ट इस स्टडी से आ रहा है उससे पता लगता है कि निकट भविष्य में जो हमारी संस्कृति में बड़ा बदलाव आएगा, और वो निश्चित रूप से आएगा। तो उसमें क्या होगा कि कीर्तन की एक महत्व, कीर्तन का एक महत्व स्थान रहेगा, क्योंकि कल्चर को चेंज करने के लिए, वैल्यूज को चेंज करने के लिए आदमी के टेस्ट को आप चेंज कर दीजिए। अगर आदमी के टेस्ट को आप चेंज कर देंगे तो क्या होगा, समाज का जो कलेक्टिव साइकोलॉजी है, जिधर समाज भाग रहा है, वो दिशा में चेंज आ जाएगा। तो वो दिशा में कैसे चेंज आएगा कि जब कीर्तन करेंगे, और कीर्तन करने से इसका जब आनंद महसूस करेंगे, इसके करने से जो शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ का अनुभव करेंगे, तो इससे आपकी प्रवृत्ति में बदलाव आ जाएगा, और एक आदमी को इस तरह का फायदा होने से दूसरे आदमी तक के पहुंचेगा। इस तरह से जो वाइल्ड फायर के तरह पूरा फैल जाएगा, संस्कृति का रूप ले लेगा। तो आज आप इसको मैं कीर्तन के बारे में वैज्ञानिक लोगों ने भी बताया कि कीर्तन, जिस कीर्तन के बारे में मैं बता रहा हूँ, उससे कुछ मिलता जुलता बहुत सा कीर्तन में भी ये देखा गया है कि कीर्तन करने से जो स्टडी से पता लगा है कि मल्टीपल एंड इम्पोर्टेंट एरियाज of the brain are actively vibrated। तो वाइब्रेशन से क्या होता है कि जो ब्रेन का इफिशिएंसी में जो कमी आती है, सोचने का, मेमोरी में, यहाँ तक कि सोशल बॉन्डिंग में, लर्निंग में जो आपको प्रॉब्लम होता, इसमें आपको उससे बाहर निकलने में आपको मदद मिलेगा। कॉग्निटिव जो डिक्लाइन है, माइल्ड जो ये सब प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ आपको इससे ख़त्म हो जाएगा। तो और आज दुनिया में एक चीज़ की सबसे कमी है, वह क्या है, तो प्रेम भाव का कमी है, प्रेम भाव का कमी है। तो इसके चलते हम लोग दूसरे के दुख तकलीफ को महसूस नहीं कर पाते हैं। नहीं महसूस करने के कारण हम, जब भी हमारे पास इतना सामर्थ्य है, ऐसा हम कर सकते हैं, फिर भी कोई दुख तकलीफ में है तो उसको मदद करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। तो ये सब का कारण है। एक कारण क्या है, लव डिफिशिएंसी। जो
जिसके दिल में परमात्मा के प्रति प्यार नहीं है तो उसको दूसरों के प्रति भी प्यार नहीं हो सकता है, क्योंकि प्यार है ही नहीं। अगर आपके पास जो स्रोत है वो स्रोत नहीं है, उससे आप कनेक्टेड नहीं, तो नहीं कनेक्टेड रहने के कारण कि आप में वो चीज़ डिफिशेंसी आ जाएगा। आजकल जो बहुत सा डिफिशेंसी जो ब्लड टेस्ट और ये सब से लगता है, लेकिन जो इमोशनल डिफिशेंसी, चाहे कोई इमोशन ऐसा है कि बॉदरिंग इमोशंस है, तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग उतना जागरूक नहीं है। तो ये सब कीर्तन करने से ये सब समझ भी बढ़ेगी और हम लोग इस तरह का नया एक माहौल क्रिएट करने में, नई दुनिया बनाने में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसके लिए कोई आपको बहुत बड़ा योग साधना के लिए जो इतना बड़ा डिटर्मिनेशन और क्या बोलेंगे, इतना कठिन प्रयास, हठ योग, ये सब जो और डिफ़िकल्ट चीज़ सब है, तो उसको करने में सब लोग हिम्मत नहीं करते। एक दिन दो दिन शुरू किया फिर ब्रेक हो जाता है। लेकिन नाचना गाना, परमात्मा के भाव में झूमना, ये किसी का ये सब कोई बाहर से थोपने की ज़रूरत नहीं है। ये सब चीज़ का स्रोत ऑलरेडी है, केवल माचिस केवल इग्नाइट कर देने का है। आप इग्नाइट कर दीजिएगा तो आपके अंदर जो चीज़ सुसुप्त अवस्था में है वो चीज़ जग जाएगा और इसका प्रभाव फैलने लगेगा। तो ये कीर्तन के महत्व को खूब गहराई से समझने की ज़रूरत है। यद्यपि ये इसको समझना उतना मुश्किल नहीं, इसको समझना मुश्किल नहीं। हम लोग आसानी से इसका फ़ायदा क्या है कि करो और तुरंत महसूस करो। लेकिन हाँ, ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि सही ढंग क्या होना चाहिए कीर्तन करने का और कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आज की जो स्थिति है वह हम लोग को जागरूक होने के लिए प्रेरित कर रही है कि हम लोग कीर्तन, यद्यपि पौराणिक चीज़ है, ये आज की नहीं है, लेकिन इसमें भिन्न भिन्न महापुरुषों ने समय समय के अनुसार इसमें बदलाव किया है। तो उसी तरह आज की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री आनंद मूर्ति जी ने भी एक बड़ा बदलाव लाया है और इसको एक ऐसा रूप दे दिया है कि आप इससे अष्टांग योग का बहुत कुछ, बल्कि इसको आप इससे ज़्यादा। नमस्कार, मैं इतना